दिलवाले अनुवाद ब्रेवहार्ट्स रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में काजोल, शाहरुख खान, कृति सेनन और वरुण धवन हैं। 4-5 जबकि विनोद खन्ना, बोमन ईरानी, बेदी और जॉनी लीवर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म ने अप्रैल 2017 में उनकी मृत्यु से पहले विनोद खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति को भी चिन्हित किया। दिलवाले को दुनिया भर में 18 दिसंबर 2015 को क्रिसमस की अवधि से एक सप्ताह पहले हास्य, एक्शन दृश्यों, संगीत, सिनेमेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया। हालांकि फिल्म का घरेलू संग्रह उम्मीद से कम 150 करोड़ रुपए था, लेकिन यह विदेशों में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और दुनिया भर में 376 करोड़ रुपए $47 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक की 27वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। 61वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काजोल सहित 5 नामांकन प्राप्त हुए। वीर बख्शी और राज बख्शी भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं। वीर इशिता नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की से मिलता है, जहां वह उसकी मदद करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है। तपस्या के रूप में राज वीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। कार को ठीक करते करते वीर सो जाता है और जब वह उठता है तो पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया है। इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग बैरन से झगड़ा हो जाता है। वह अपने कुछ गुर्गों की पिटाई करता है, जिन्होंने इशिता को धमकी दी थी, और बाहर निकल जाते हैं। राज ने लड़ाई तोड़ दी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। राज को राजा के ठिकाने के बारे में पता चलता है, जहां वह अपने दोस्तों शक्ति और अनवर के साथ गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके खजाने को जला देता है। राज खुद को काली बताता है। राजा को अपने और वीर के बीच झगड़े के कारण राज पर काली होने का शक है। हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हानिरहित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है। 2000 बल्गेरिया में राज और वीर रणधीर बख्शी नाम के एक क्राइम बॉस के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी देव नारायण मलिक के साथ पीछा करने के दौरान राज मीरा से मिलता है। उसे उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अपने पिता को एक शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राज पर देव के गुर्गों द्वारा हमला किया जाता है, जहां मीरा को पता चलता है कि वह मलिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला था। वह राज की जान बख्शती है क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था। राज इसके तुरंत बाद मीरा से भिड़ जाता है। वह अपनी कार में मीरा का पीछा करता है और उसकी जान बचाता है जब वह लगभग एक चट्टान से गिर जाती है। वह उससे कहता है कि वह उससे फिर कभी न मिले, ऐसा न हो कि वह उसे मार डालेगा। मीरा पछतावे से दूर होकर राज के लिए अपने प्यार की घोषणा करती है, जो अंततः उसे माफ कर देता है। राज और मीरा रणधीर और देव को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, जो एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि देव एक गोलीबारी में राज और उसके पिता को मारने की कोशिश करता है। देव और रणधीर अंत में एक दूसरे को गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। जब मीरा राज को देव के शरीर के पास बंदूक पकड़े देखती है, तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज ने उसे धोखा दिया है। वह उसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और शक्ति और अनवर उसे अतीत के बारे में भूलने और वीर के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए मनाते हैं। वर्तमान वीर को पता चलता है कि उसका दोस्त और शक्ति का भाई सिद्धू चोर था, जिसने कार के पुर्जे चुराए थे, लेकिन उसे बख्श देता है क्योंकि सिद्धू ने खुलासा किया कि उसने अपनी प्रेमिका जेनी के लिए ऐसा किया। वीर ने इशिता को प्रपोज किया। राज को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वह इशिता के परिवार से मिलने का फैसला करता है। हालांकि इशिता का परिवार उनकी बड़ी बहन मीरा है। राज से मिलने पर मीरा तुरंत इशिता को फिर से वीर से मिलने से मना करती है। वीर और इशिता यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके भाई बहन एक दूसरे को इतना नापसंद क्यों करते हैं। वीर और सिद्धू शक्ति और अनवर का सामना करने की कोशिश करते हैं। वे घबरा जाते हैं और एक हास्यास्पद कहानी बनाते हैं कि राज रामलाल नाम का एक धोबी था और मीरा
पोगो नाम की एक लड़की थी जिसने उसे पैसे के लिए छोड़ दिया था। वीर और इशिता ने मिलकर राज और मीरा के रिश्ते को फिर से जगाने की योजना बनाई, लेकिन वे असफल रहे। मनी राज का लेफ्टिनेंट राजा की एक कार चुराता है और उसे दुकान पर लाता है। वीर मनी और सिद्धू कार के डेकलिड में ड्रग्स की खोज करते हैं और उन्हें जला देते हैं। यह जानकर कि इशिता वीर से बहुत प्यार करती है, मीरा एक अल्टीमेटम जारी करती है कि इशिता से शादी करने के लिए वीर को मीरा के साथ रहना होगा। इस प्रक्रिया में राज को छोड़कर क्रोधित वीर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है। मीरा वीर को बताती है कि राज वास्तव में रणधीर का दत्तक पुत्र था और वीर का जैविक भाई नहीं है। राज इसकी पुष्टि करता है और दोनों भाई गले मिलते हैं। गुस्से में राज ने मीरा से अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश करने का सामना किया। वह कहता है कि वह निर्दोष है और उसे कभी धोखा नहीं दिया। मलिक का दाहिना हाथ राघव राज की मासूमियत का खुलासा करता है और मीरा, जो सच्चाई का एहसास करती है, इशिता को राज के घर ले जाती है, यह घोषणा करते हुए कि वीर शादी के बाद राज और इशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से माफी मांगती है और वह उसे तुरंत माफ कर देता है। एक चर्च में सिद्धू और उसकी प्रेमिका जेनी की शादी में राजा को उसकी कार मिलती है, जिसे शादी की कार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, और मनी ऑस्कर और वीर को लाता है। यह जानने की मांग करता है कि उसकी दवाएं कहाँ थी। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ था, तो वह अपना आपा खो देता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां राज खुद को काली के रूप में प्रकट करता है और राजा की पिटाई करता है। राजा राज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा गोली ले लेती है और राजा को पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों से हार जाती है। मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वह ठीक हो जाती है और राज के साथ फिर से मिल जाती है।